खेल भी कहते हैं। इस खेल को खेलने के लिए दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत उनके पांचों भाइयों को आमंत्रित किया, जहां मामा शकुनी ने उन्हें छल से हराया। Okay,
जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्रहरण करने में असफल हो जाता है, तब वह बोलता है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। कौरवों का राजगद्दी के प्रति लालच, द्रौपदी का चीरहरण और हर बार कौरवों द्वारा पांडवों के विरुद्ध किया जाने वाला षड्यंत्र महाभारत युद्ध का कारण बना। युद्ध भूमि में जब अर्जुन नैतिक पद में फंस जाते हैं कि कैसे वो अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाएं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए गीता का ज्ञान देते हैं। क्या हुआ पार्थ? हे माधव, मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हैं और गुरुद्रोण पितामह मेरे बड़े और पूजनीय हैं। कैसे उठाऊं इनके सामने शस्त्र? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। हे पार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर साकार रूप से प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा हेतु, दुष्टों के विनाश हेतु, धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग में आता हूँ और युगों युगों तक आता रहूँगा। क्या ये युद्ध आवश्यक है माधव? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्म माते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही फल की आशा रखना उचित है। अर्जुन, नवयुग के निर्माण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाने होंगे। जो आज्ञा माधव। महाभारत का युद्ध सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और है सत्य व धर्म की विजय होती है। यह भी दर्शाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही कल्याणकारी होता है। कथा परमार्थ की।